अगला कॉन्सेप्ट लिखिए विषम दिन। ठीक, विषम दिन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड डे। ठीक, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि दिनों की कुल संख्या में, दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे विषम दिन कहते हैं, उसे विषम दिन कहते हैं। शॉर्टकट में क्या आप जानेंगे कि 7 के रिमाइंडर को, 7 के शेषफल को क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है। किसी दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही क्या होगा? विषम दिन। जैसे अगर मैं कहूँ कि दिनों की कुल संख्या 10 दिन है, ठीक, अब बताओ इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो दिनों की कुल संख्या में कैसे भाग देना है? 7। तो 7 एकम 7 बचा कितना? शेषफल क्या बचा? तो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा? विषम दिन होगा। तो 10 दिन में टोटल क्या विषम दिन होंगे? 3। इसी तरह आप बताइए 15, 28, 30, 31, 365, 366 कितने विषम दिन होंगे? तो इसमें 7 दूनी 14 बचा कितना? 1। तो इसमें क्या विषम दिन होगा? 1। 7 चौक 28 बचा कितना? 0 विषम दिन। 7 चौक 28 बचा कितना? 2 विषम दिन। 7 चौक 28, 28 3 31, तो बचा 3 है, 3 विषम दिन। और इसमें भाग दोगे 365 में 7 से, तो भाग देके देख लो 7 से। 7 चौक 28, 7 5 35, 7 दूनी 14 कितना बचा? 1। तो यहाँ कितना बचा? 1। अब 366 में भाग दोगे तो यहाँ 16 होगा और यहाँ कितना बचेगा? 2। तो 366 में क्या विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन। ठीक, तो अगर दिनों की कुल संख्या आपको दी हो और क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने विषम दिन हैं, तो भाग देख के चेक कर लोगे ना, बता ले जाओगे। तो दिन का आपको निकालना आ गया। ठीक, दिन का निकालना आ गया। अब हम हफ्ते का निकालना सीखते हैं। ठीक, हफ्ते के बाद महीने का सीखेंगे, महीने के बाद साल का सीखेंगे। ठीक, तो पहले आपको दिन का पता चल गया, अब हफ्ते का निकालते हैं। बताओ एक हफ्ते में कै विषम दिन होगा? एक हफ्ते, तो परिभाषा देखिए क्या है? दिनों की कुल संख्या में 7 से, तो दिनों की संख्या अगर पता हो तभी 7 से भाग दे सकते हैं। तो देखिए एक हफ्ते में कुल कै दिन होते हैं? 7। ठीक, तो एक हफ्ते में कुल कै दिन होते हैं? 7। और 7 को कैसे भाग देना है? 7 से। तो 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। मतलब एक हफ्ते में कै दिन होंगे, कै विषम दिन होंगे? 0। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 2 हफ्ते में कै विषम दिन होंगे, तो 2 हफ्ते में कुल कै दिन होंगे? एक हफ्ते में 7 दिन, तो 2 हफ्ते में 2 गुणे 7 माने 14 दिन। अब 14 दिन को भाग दोगे 7 से, तो 7 दूनी 14 कितना बचा? ठीक, अब देखो भाग 2 तरह से दिया जाता है। पहला तरीका तो ये है भाग देने का, दूसरा तरीका है कि 14 को भाग देना है कैसे? 7। ठीक, यहाँ पर तो आपको साफ साफ एकदम दिखाई देता है कि शेषफल 0 मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। यहाँ खाली आपको भागफल साफ साफ दिखाई देता है। ठीक, 2 यहाँ है, भागफल 2 है। ठीक, तो आप कैसे जानेंगे कि शेषफल 0 यहाँ मिला है? यहाँ पे तो साफ साफ दिखा है, तो यहाँ पर कैसे आप जानेंगे शेषफल 0 मिला है? अगर निचवा वाला ऊपर वाले से पूरी तरह कट जाए तो इसका मतलब शेषफल क्या आया होगा? 0 आया होगा। ये तो भागफल है, जो 2 आया है ये तो भागफल है। 7 दूनी, तो यहाँ जो 2 है वो भागफल है। तो यहाँ पे शेषफल आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे 0 है? अगर पूरी तरह कट गया है तो मतलब शेषफल 0 है। ठीक, तो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 10 हफ्ते में कै विषम दिन होंगे, तो क्या आप बार बार भाग देके चेक करोगे? नहीं। देखो 10 गुणे 7, एक हफ्ते में 7 दिन, तो 10 हफ्ते 10 गुणे 7 दिन। अब इसको 7 से भाग दो, पूरी तरह कट गया है। अगर पूरी तरह कट गया मतलब शेषफल क्या आया है? 0 आया। ठीक, तो चाहे जय हफ्ते में पूछे, चाहे 52 हफ्ते में कै विषम दिन होंगे, तो 52 हफ्ता माने 52 गुणे 7 दिन। अब इसको इस तरह बार बार भाग मत दीजिए, हमेशा किस तरह भाग देंगे आप?
इस तरीके से। अगर कट गया है मतलब शेषफल 0 आया है, और शेषफल 0 का मतलब विषम दिन कितने होंगे? 0। ठीक, इसी तरह आपसे अगर पूछ ले 1,00,000 हफ्ते में कितने विषम दिन होंगे, तो हफ्ता का मतलब 7 ऊपर आएगा ही, हफ्ता का मतलब ऊपर 7 तो आना ही आना है। नीचवा 7 से भाग दोगे तो पूरी तरह 7 से 7 कट जाएगा। अगर पूरी तरह कट गया तो पूरी तरह कटने का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 है। तो अगर हफ्ते के केस में को आपसे वो पूछा जाए विषम दिन कि कितने विषम दिन होंगे, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 52 हफ्ते में, 1 करोड़ हफ्ते में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको क्या बताना है? हमेशा 0 ही बताना है, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। ऊपरा भी 7 आएगा, नीचवा तो 7 आना ही आना है। तो 7 से 7 जब कट जाएगा तो उसका मतलब ये होता है शेषफल 0। तो विषम दिन भी क्या होगा? 0। तो हफ्ते के केस में हमेशा क्या आएगा? विषम दिन 0 आएगा, चाहे 1 हफ्ता कहे चाहे 1,00,000 हफ्ता कहे। समझ गए? अब हम आते हैं महीने के। दिन का पता चल गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 10 दिन में कई विषम दिन है, तो दिनों की संख्या हम 7 से भाग दीजिए। हफ्ते का भी आपको पता चल गया, हफ्ते का हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब आते हैं महीने में। ठीक, अगला केस है महीने का। अब महीने में टोटल कई महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब आपको दिनों की संख्या में भाग देना है। तो बताओ जनवरी में कुल कई दिन होते हैं? तो जिनको ना पता हो कैसे निकाला जाता है, हाथ ऐसे करेंगे, ऊपरा वाला 31, नीचवा वाला 30। फरवरी खाली एक्सेप्शन है। ठीक, फरवरी में 28, 29 होता है, बकिया कुल 30, 31, 30, 31। ठीक, तो देखिए जनवरी में कितना होंगे दिन? 31। और दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पे जो शेषफल मिलेगा वही क्या होता है? विषम दिन। तो 7 चौक 28, कितना मिला? 3। तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? 3। ठीक, फरवरी में टोटल कई दिन होते हैं? 28 या 29। अगर साधारण वर्ष है तो 28 और लीप वर्ष है तो 29। तो अगर इसमें 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28 पूरी तरह कट जाएगा मतलब 0, और इसमें दोगे तो 1 बच जाएगा। तो इसमें कई विषम दिन होंगे? 1। 7 से भाग देके जो शेषफल आए वही लिखते चले जाओ। तो जनवरी हो गया, फरवरी। मार्च में कई दिन होंगे? ऊपरा का मतलब 31। ठीक, तो मार्च का मतलब कितने दिन होंगे? 31। और अगर 31 में आप 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। भाग देके देख लो शेषफल। ठीक, मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में क्या होगा? 30। और 30 को भाग दोगे तो कितना होगा? 2। ठीक, अप्रैल में हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में तो ये आप निकाल लेंगे ऐसे करके कि कितना दिन है। ठीक, ये ध्यान रखना है कि जुलाई अगस्त में 31 होते हैं। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यारियाँ वो फिर अगस्त आ जाएगी। तीनों ओरियाँ जुलाई है ऊपरा है, अगस्त यहाँ ओरियाँ ऊपरा है। तो इसका मतलब जुलाई अगस्त 31 के होते हैं। ये खाली आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे लाइन में 3 एक्सेप्शन है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक केवल 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो फरवरी है, इसमें 30-31 होते नहीं, खाली 28-29 होता है। ठीक, दूसरा एक्सेप्शन है जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में लगातार 31-31 आते हैं बस। जुलाई अगस्त और फरवरी अगर आपको याद है। ठीक, जुलाई अगस्त में 31-31। अब दिनों की कुल संख्या अगर आपको पता है तो क्या 8 डे नहीं निकाल सकते विषम दिन? 7 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही क्या होगा? विषम दिन होगा। समझ गए? तो ये महीने के केस में आपको विषम दिन निकालना आ गया। ठीक, अब 2 महीने के बीच का विषम दिन कैसे निकालते हैं ये हम सीखते हैं। तो अगला टाइप लिखिए, 2 महीने के बीच का विषम दिन निकालना। तो हेडिंग डालिए 2 महीने के बीच विषम दिन निकालना। 2 महीने विषम दिन निकालना। 2 महीने के बीच विषम दिन निकालना अगला हेडिंग है। तो इसमें 2 केस बनते हैं। ठीक, इसमें क्या बनते हैं? 2 केस। पहला केस पढ़ेंगे जब दोनों महीने डिफरेंट हों। ठीक, दूसरा केस पढ़ेंगे जब दोनों महीने सेम हों। ठीक, पहला केस क्या बनेगा? जब दोनों महीने डिफरेंट हों, और दूसरा केस है जब दोनों महीने सेम। ठीक, समझ गए? तो पहला केस लिखिए जब दोनों महीने डिफरेंट हों। 2 महीने के बीच विषम दिन निकालना जब दोनों के दोनों महीने अलग अलग हों। जैसे एक जनवरी हो तो दूसरा का अप्रैल हो। ठीक, और दोनों महीने सेम का मतलब दोनों जनवरी हो।
एक थी 10 जनवरी, एक थी 20 जनवरी। ठीक, तो पहला केस पढ़ते हैं जब दोनों महीने डिफरेंट हों। तो इसमें क्वेश्चन लिखिए 25 जुलाई से 26 अप्रैल के बीच कुल कितने विषम दिन होंगे। क्वेश्चन है 25 जुलाई से 26 अप्रैल के बीच कुल कितने विषम दिन होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन सीख लीजिए फिर अपने मन से लगाइएगा। ठीक, पहला 2 महीने के बीच विषम दिन निकालने का नियम क्या है। जो महीना सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे और जो महीना आखिरी में आएगा वो आखिरी में लिखेंगे। ठीक, पहले और आखिरी का मतलब कैलेंडर में कौन पहले आया है, बोर्डवा पे कौन पहले आया इससे नहीं मतलब है कि पता चले बोर्ड ऑफ जुलाई पहले लिखा है तो पहले जुलाई। ठीक, कैलेंडर में पहले अप्रैल आएगा कि जुलाई आएगा, तो जो महीना सबसे पहले आएगा कैलेंडर में उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो महीना आखिरी में आएगा उसे सबसे आखिरी में लिखेंगे। ठीक, और बीच वाले सारे महीने लिख देते हैं। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद जून के बाद जुलाई लिखा ही है। ठीक, अब देखिए पहले महीने का बचा हुआ दिन और आखिरी महीने का दिया हुआ दिन लिखते हैं और बीच वाले महीने का टोटल दिन लिखते हैं। ठीक, पहले महीने का बचा हुआ दिन, तो बचा हुआ दिन कितना है देखो, अप्रैल में कई दिन होते हैं टोटल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में 26 हो गया तो कई बचा है, 4 दिन बचा है। तो पहले महीने का बचा हुआ दिन ना निकालना है तो 30 में से 26 घटा दिया करिए। ठीक, कई दिन बचा है निकल जाएगा। ठीक, तो पहले महीने का बचा हुआ दिन, आखिरी महीने का दिया हुआ दिन, कौन सा दिन दिया है 25 दिन। ठीक, बीच वाले महीने के टोटल दिन, मई में कितना होता है 31, जून में 30। ठीक, टोटल दिन लिख करके बीच बीच में प्लस लिखा है तो बीच बीच में प्लस। ठीक, अब सबको 7 से भाग दे करके चेक कर लो कि विषम दिन इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। तो अगर हम इसमें पूछे कितने हैं विषम दिन तो 7 से भाग दोगे 3 आएगा, 7 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा 2 विषम दिन, और इसमें 7 × 21 4 25, इसमें 4 विषम दिन। ठीक, अच्छा मान लो अगर 7 से छोटी संख्या है, जैसे इसमें 7 से भाग दोगे 4 में भाग दोगे कई विषम दिन आएगा। तो यहाँ पे देख लो 4 में 7 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा। ठीक, तो 0 बार जाएगा, बचेगा क्या, वही बच जाता है। अगर 4 से छोटी संख्या है, अरे 4 से करें 7 से अगर छोटी संख्या में भाग दे रहे हो तो क्या जाता है 0 बार जाता है, वही संख्या फिर बच जाता है। ठीक, तो अगर मैं पूछूं 4 में विषम दिन बताओ, 5 में विषम दिन बताओ, 6 में बताओ, 6 में बताओ नहीं बताओ ठीक, तो 6 में बताओ, तो ये सब 7 से छोटी संख्याएं हैं। और अगर 7 से छोटी हैं तो क्या, अगर 7 से छोटी सारी संख्याएं हैं तो विषम दिन वही हो जाता है जो वह संख्या है, क्योंकि 0 बार जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। समझ गए। तो ये 7 से छोटी है, 7 से छोटी का मतलब 0 बार जाएगा भाग, और भाग 0 बार जाने का मतलब यही संख्या फिर बच जाएगा, तो मतलब 4 विषम दिन होंगे। ठीक, अब सबके बीच में प्लस लिखा है तो सबको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 4 13, और 13 अगर 7 से ज़्यादा आ जाता है, अगर 7 से ज़्यादा आता है तो फिर से 7 से भाग देना है, फिर से 7 से भाग दोगे कितना बचेगा 6। तो इसमें टोटल क्या विषम दिन होंगे, तो ये इस सवाल का आंसर क्या है 6 विषम दिन। ठीक, 6 विषम दिन। समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखिए 10 मार्च 2016 और 26 जनवरी 2016 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 महीने के बीच में विषम दिन निकालना है तो जो महीना पहले आएगा कैलेंडर में उसे सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो 26 जनवरी पहले आएगा और 10 मार्च कैलेंडर में बाद में आएगा। ठीक, तो जो महीना पहले आता है उसे पहले और जो बाद में आता है वो बाद में लिखते हैं।
और बीच में इनके जितने भी महीने बच गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो जनवरी के बाद क्या बच गया है? फरवरी। फरवरी के बाद मार्च आ ही गया, ठीक। तो जो महीना सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखते हैं, और बीच वाले सारे महीने लिख लेते हैं। पहले महीने का बचा हुआ दिन, तो जनवरी में टोटल कई दिन होते हैं? 31। 31 में से 26 दिन चला गया, बचा कितना? 5, ठीक। पहले महीने का बचा हुआ दिन, आखिरी महीने का दिया हुआ दिन, जो यहाँ लिखा है वही उतार दीजिए। बीच वाले महीने का टोटल डे। अब आपको फरवरी है, अब फरवरी दो टाइप की होती है, या तो 28 या तो 29। कैसे पता करते हैं? 2016 से पता करेंगे। 2016 लीप ईयर है कि नहीं है? तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? 4 से भाग दोगे, 4 से कट गया है तो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसकी फरवरी कई दिन की होगी? 29, ठीक। तो बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा दीजिए। इसमें विषम दिन कितने होंगे? 5। इसमें 7 चौक 28, 1 7 1 7 3 दिन, 5 1 6 3 9। 7 से बड़ा आ जाए तो फिर से भाग देते हैं, कितना आएगा? 2। तो इसमें कई विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए। 12 जनवरी 2006 और 15 अप्रैल 2006 के बीच में कुल कितने विषम दिन होंगे? 12 जनवरी 2006 और 15 अप्रैल 2006 के बीच में कुल कितने विषम दिन होंगे, ठीक। तो कैसे निकालोगे? जो महीना सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। बीच वाले सारे महीने लिख लेते हैं, ठीक। पहले महीने का बचा हुआ दिन, तो जनवरी में टोटल 31 दिन, 12 दिन निकल गए तो बचा कितना? 19, ठीक। पहले महीने का बचा हुआ दिन, ठीक। आखिरी महीने का दिया हुआ दिन, जो दिन दिया है वही उतार दीजिए, ठीक। और बीच वाले महीने के टोटल दिन। अब फरवरी आ जाए तो फरवरी में आपको देखना रहता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो बताओ 2006 लीप ईयर है? नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28, और मार्च में कितने होंगे? 31 30 31, ठीक। अब यहाँ 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 चौक 28, 0 बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब इन सबको जोड़ोगे क्योंकि बीच में प्लस प्लस लगा है, ठीक। 5 और 0 5, 5 3 8, 8 1। अगर 7 से ज़्यादा आ जाए तो फिर से 7 से भाग देंगे, बचेगा कितना? 2। तो इसमें कुल कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और सीखना, अगर गलती से 2006 ना दिया होता, अगर गलती से 2006 ना दिया होता तब क्या करना पड़ता? तो आपको 2 केस लेना पड़ता। केस फर्स्ट में आपको फरवरी 28 का मानना पड़ता, और केस सेकंड में फरवरी, क्योंकि यहाँ 2006 नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो आप कैसे पता लगाओगे फरवरी 28 की है कि 29 की? तब दोनों केस उठाना पड़ेगा। एक बार आप 28 उठाएंगे, एक बार फरवरी को 29 लेंगे, और बकिया जैसे सब है वैसे सब लिखेंगे। तो जब ये साल आपको ना दिया हो कि 2006 का है, 2008 का है, किसका है, तब ऐसे केस में 2 आंसर आते हैं, ठीक। एक बार 28 का लेकर के 2 आएगा, एक बार 29 का लोगे तो 3 आएगा। जैसे यहाँ पे 5 7 चौक 28, 1 3 और 1, 5 1 6 3 9 1 10, 10 को भाग दोगे तो कितना आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 या 3, ठीक। लेकिन अगर यहाँ 2006 लिखा है तो इसका मतलब फिक्स हो गया है कि फरवरी 28 की है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो फिक्स नहीं है कि फरवरी 28 की है या 29 की। तब आपको दोनों केस उठाना पड़ेगा और इसके 2 आंसर बताने पड़ेंगे, या तो 2 या तो 3। बात इसके लिए अगला सवाल करिए। 22 फरवरी 2008, 24 अप्रैल 2008। 22 फरवरी 2008 और 24 अप्रैल 2008 के बीच कुल कितने विषम दिन होंगे? जो महीना सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, और जो महीना आखिरी में आएगा उसे
आखिरी में लिखेंगे। पहले महीने बीच वाले सारे महीने लिखेंगे, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, बीचों जो बचेगा वही लिखना है। पता चले मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लिख डालो, इन दोनों के बीचों में जो बचा वही खाली लिख पहले महीने का बचा हुआ दिन। अब यहाँ पे जहाँ पे फरवरी आपको आ जाए वहाँ पे सतर्क हो जाइए, ठीक, कि दुश्मन आ गया है, सतर्क अब इसमें या तो 29 की होती है या तो 28 की। कैसे पता लगाएंगे? 2008 से 4 से कटेगा, तो अगर 4 से कटेगा मतलब फरवरी 29 की होगी, तो टोटल 29 दिन में 22 दिन निकल चुके हैं, बचे कई दिन? 7। तो पहले महीने का बचा दिन, आखिरी महीने का दिया हुआ दिन, बिचवा वाले के टोटल, बिचवा वाले टोटल लिखेंगे तो कितना आएगा? 31। यहाँ पे कई विषम दिन होंगे? 0। यहाँ पे कई विषम दिन? 3। यहाँ पे 7 त्रिक 21, 3 3 3 6 और 0 6 होगा। अगर 7 से छोटा है तो वही आंसर होता है, 7 से बड़ा होता है तो फिर से भाग देना पड़ता। बात इसके लिए अगला सवाल करिए। 20 जनवरी 2004 से 20 मार्च 2004। अब हमें लागत वो बहुत ज़्यादा हो जाती भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, आ गया होगा समझ में कि कैसे 2 महीने के बीच में विषम दिन निकालते हैं। सबसे पहले पहला महीना लिखिए, जो पहले आए पहले और जो बाद में आए बाद में, बीच वाले सारे महीने लिख करके पहले महीने का बचा दिन, आखिरी महीने का दिया हुआ दिन और बीच वाले का टोटल दिन। जैसे इसमें करना है तो सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी, और आखिरी में क्या आएगा? मार्च। बीचों में क्या क्या बचा है? खाली खाली फरवरी बचा है, ठीक। पहले महीने का बचा दिन तो 31 में 20 दिन निकल गया, बचा कितना? 11 दिन। अब आखिरी महीने का दिया हुआ दिन, बिचवा वाले का टोटल, टोटल कै दिन होंगे इसमें? 28 के 29, 2004 माने 29, 7 एकम 7, 4 11, 7 चौक 28, 1 29, 7 दूनी 14, 6 6 1 7 4, 11 को फिर से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 विषम दिन आएगा, ठीक। तो इस तरह के सवाल आपको आ गए होंगे, आ गए हैं। 2 महीने के बीच में विषम दिन कैसे निकाला जाता है? जब महीने अलग अलग हों। अगला केस होगा जब महीने सेम सेम हो, ठीक। जैसे क्वेश्चन है 1 मार्च और 10 मार्च के बीच में, 1 मार्च और 10 मार्च के बीच में कुल कितने विषम दिन होंगे, ठीक। तो यहाँ पे महीने सेम है तो यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं कि जो महीना पहले आएगा पहले, जो पहले आएगा आखिरी में आएगा। यहाँ एक का महीना है तो उसमें कहा पहले का आखिरी। तो जब महीने सेम होते हैं तो खाली नंबर का डिफरेंस निकाल लो, ठीक। अगर महीने सेम है तो नंबर का डिफरेंस ही क्या होता है? विषम दिन। डिफरेंस माने अंतर और अंतर माने बड़के में से छोटका घटाना, ठीक। देखिए अब से अगर महीने सेम सेम है, ठीक, तो बड़के में से छोटका घटाना, नंबर का गिनती का जो है अंतर ले लीजिए, अंतर माने बड़के में से छोटका घटा दीजिए, 9, वही विषम दिन होता है। अगर 7 से बड़ा है तो एक दिन फिर से भाग दे दोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ विषम दिन कितने होंगे? तो महीने सेम हो तो गिनतियों का अंतर ले लेते हैं, अंतर का मतलब बड़के में से छोटका घटाना, ठीक। मिटा दें। जैसे अगर क्वेश्चन और आ जाए ऐसे 2 अगस्त और 17 अगस्त के बीच में कुल कितने विषम दिन होंगे? 2 अगस्त और 17 अगस्त। तो आप क्या करेंगे? अगर महीने सेम है तो क्या करोगे? बड़के में से छोटका घटा दो, क्या आएगा? 15। अगर 15 7 से बड़ा फिर से भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा? तो क्या आपको आ गया 2 महीने के बीच विषम दिन निकालना। अगर महीने सेम है तो गिनती का अंतर ले लीजिए, महीने सेम ना हो तो जो महीना सबसे पहले उसे सबसे पहले लिखते हैं, जो सबसे बाद में उसे सबसे बाद में लिखते हैं, बीच वाले सारे महीने लिख देते हैं। पहले महीने का बचा दिन, आखिरी महीने का दिया दिन, बिचवा वाले का कुलीन दिन लिख करके 7 से भाग दे करके जोड़ के, अगर फिर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर से भाग दे देते हैं, जो आता है शेषफल वही क्या होता है? विषम दिन होता है, ठीक। अब निकालना सीखते हैं। देखो अभी तक आपने क्या सीख लिया कि अगर दिनों की संख्या पता है कि 10 दिन है और इसमें विषम दिन पूछे
तो दिनों की संख्या में आपको निकालना आ गया है। फिर मैंने आपको हफ्ते का निकालना सिखा दिया कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 52 हफ्ते में कई विषम दिन होंगे। हफ्ता बता दिया, दिन बता दिया, फिर महीना भी मैंने बता दिया आपको। ठीक, दिन का बता दिया, हफ्ते का बता दिया, महीने का भी बता। महीने में 2 केस बनते हैं, महीने जब डिफरेंट हो, जब महीने सेम हो। अब दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना, अब होगा साल का, ईयर का विषम दिन निकालना। ठीक।